बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। बोलो पाकिस्तान की खातिर। काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए एक वीलॉग अलग से ला रहा हूं, और ये वीलॉग है इमरान खान से मुताल्लिक, क्योंकि इमरान खान जो ख़ुद क्रिकेटर रहे हैं और जो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, अदाद व शुमार जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं, उनके लिए रिकॉर्ड्स बड़े मैटर करते हैं। तो इमरान खान को जो जेल में, जो बाकायदा उनकी जेल का आगाज़ हुआ था 5 अगस्त 2023 को, उनकी जेल अटक से उसका आगाज़ हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से। तो अब जो है उनको जेल में रहते हुए तकरीबन 1000 दिन मुकम्मल होने वाले हैं, बल्कि हो चुके होंगे कल तक। और ये हम जायज़ा लेंगे कि जेल में जो इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं, और उनका पहले का रिकॉर्ड जेल में था सिर्फ 8 दिन का। जी हाँ, परवेज़ मुशर्रफ दौर में वो 8 दिन जेल में रहे, और वो भी बड़ी सहूलत वाली कोई जेल थी। लेकिन उसके बाद वो जेल में रहे। लेकिन मैं 2 इमरान खानों से मुतालिक जो है मैं चाहूँगा मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार आपके लिए रखूँ। एक इमरान खान वो जो इक़्तिदार में थे, उन्होंने 1343 दिन पाकिस्तान पर इक़्तिदार किया, यानी 18 अगस्त 2018 को उन्होंने हल्फ उठाया। वैसे तो 25 जुलाई को उनकी कामयाबी बताई गई, और बाद में फिर अप्रैल में जो 2022 उनका तख्ता उलट गया, या उनको कहा गया, कह सकते हैं कि उतार दिया गया। तो ये इमरान खान जो थे, उस पर हम पहले कोशिश करेंगे कि इमरान खान जो बरसरे इक़्तिदार थे वो क्या थे, और अब जो 1000 दिन उनके जेल में होने वाले हैं वो इमरान खान कौन से हैं। इक़्तिदार में जब इमरान खान थे, मोटी मोटी बातें ये कि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, जो वादे उन्होंने किए और जो उन्होंने अपनी टीम बनाई, टीम के हवाले से भी आपने देखा, आते साल असद उमर को उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, उतार दिया। बल्कि वो कहा क्या करते थे, और बाद में फिर यकीनन आज हम वो फैसला कर सकते हैं कि उस वक्त किस कदर उनकी जो सियासत है वो कंप्रोमाइज्ड हो चुकी थी। वो जब इक़्तिदार में नहीं थे, और बाद में जब आ भी गए, तो फिर ये थोड़ा उनके जो ख्यालात है वो मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो वज़ीर आज़म बनूं जो जब वज़ीर आज़म बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वज़ीर आज़म ना बने जिसके हाथ बंधे हो, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो, और मैं एक पुतला बन बैठा हूं। सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ, सारे फैसले तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई। ये मैं कभी आपके सामने एक्सक्यूज नहीं करूंगा जी मैं बेपास हूं कि फौज कुछ करने दे रही। ये तो कोई बहाना नहीं। अगर फौज नहीं करने जा रही, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। जी, मुख्तसर ये कि उन्होंने खुद कहा पहले कि अगर मुझे फौज ने कुछ ना करने दिया तो फिर मैं इनकॉम्पिटेंट होऊंगा, यानी मैं जो है मेरे अंदर अहलियत नहीं होगी। और वो इमरान खान ने खुद साबित किया। बाद में बात लंबी ना हो जाए, कई फुटेजेस हैं जी, हमें बाजवा ने बांध दिया, ये किया, वो किया। तो फिर उनकी जो नाअहली है उन्होंने खुद भी बता दिया कि अगर उनके हाथ बंधे हों, और वो फिर बंधे हुए हाथों से ही फिर एतमाद का भी वोट लेते रहे, और वो पूरा 3-3.5 साल जो है वो उस्मान बुज़दार के साथ गुजारा कर लें, वो सब कुछ जो है वो समझ लें कि कुर्सी से चिपट ही जाएं उन लोगों की तरह के जो उनसे पहले गुजरे थे। तो फिर उन्होंने बिल्कुल उस इमरान खान की नफ़ी कर दी कि जो हल्फ लेने से पहले का इमरान खान था, जो पाकिस्तानियों से मुखातब हुआ करता था कि अगर ये हो गया तो फिर मैं तो वज़ीर आज़म ही रहूँगा। जनरल ज़हीर अगर कहता है नवाज शरीफ से, तो नवाज शरीफ का काम था कि उसको मना कर देता, उसको सैक कर देता। वज़ीर आज़म बड़ा ताकतवर होता है। तो ये हम इमरान खान की बातें सुना करते थे, जो बरसरे जब इक़्तिदार आए, बिल्कुल वो इमरान खान ऐसे थे कि वो इमरान खान थे ही नहीं। बहुत सी बातें हैं इसमें, ब्लंडर्स हैं, उनकी चॉइसेस हैं, उनके स्पोक्समैन की चॉइसेस हैं। आप देख लें, फिरदौस आशिक अवान से लेके फयाज चौहान तक उनकी चॉइस देख लें। और फिर जो शिया जो वहाँ पर एहतजाज करने वाले बैठे थे, उनके साथ जो उनका रवैया, ब्लैकमेलर्स कहना, टस से मस ना होना, खुदकुशी कर रहे हैं तो मैं क्या करूं, यानी एक पूरी कहानी है इमरान खान की जो हम बात कर सकते हैं। और उनके ऊपर बहुत से केसेस जो बने, 5 अगस्त 23 को जो उनका ऊपर केस था, तोशाखाना केस,
जिसमें जब उनको सजा हुई और वो जेल में गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त भी उनके ऊपर केस चल रहा है अल-कादर ट्रस्ट का, और वो जो एक लिफाफा आया और 90 मिलियन पाउंड था, वो बगैर किसी पूछ पड़ताल के बंद लिफाफे नहीं काबीना ने अलाउ कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गया। ठीक है, इमरान खान ने खुद कोई 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन अल-कादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो मलिक रियाज से जब उन्होंने ली है तो उन्होंने खुद एक चीज़ की नफ़ी की है। वो क्या, ये ज़रा सुनिए। और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, तहरीक इंसाफ वो जमात है, उसका लीडर भी वो है और जमात भी वो है कि जिन्होंने रियाज बहरिया से ना कभी कोई पैसा लिया है, ना कभी कोई से पैसा मांगने गया, और ना ही ये हमारी कीमत लगा सकता है। ये वो जमात है जो नीलाम नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बताए, कुरान हाथ पे रख के बताया कि कितने लोगों को इसने खरीदा पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान में बड़े बड़े फैसले करवा रहा है, कितने फौजियों को खरीदा है, कितने सियासतदानों को खरीदा है, कितने सहाफियों को खरीदा है। इन सब की हमें बताए कुरान हाथ में रख के, ताकि पता चले हमें कि कौन से इस मुल्क में लोग हैं जो नीलाम करते हैं अपने आप को। सुन लिया जी आपने कि रियाज बहरिया या मलिक रियाज से मुतालिक उनका और भी ये कहना था कि जी वो बंदूक को खरीदता है और फिर अपने लिए इस्तेमाल करता है और वो करप्ट इंसान है। तो दौर इक़्तिदार में आए हैं और वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गए हैं, और क्या कहते हैं जी, सीरत रसूल वहाँ पर उन्होंने जो अल-कादर ट्रस्ट था वहाँ पे पढ़ाना था। तो आपने एक गबन शुदा या एक करप्ट इंसान से वो ज़मीन ले कि क्या वो हक हलाल का पैसा था इमरान खान साहब? तो बहुत सी उन्होंने चीज़ें वही बात की नफ़ी कर दी हैं, और यही वजह थी कि उनके दौर इक़्तिदार में लोग उनसे तंग आना शुरू हो चुके थे। वो बात कहते थे ना कि तब्दीली आ नहीं रही, आ चुकी है। तो लोग तंग आ नहीं रहे थे, वो आ चुके थे। एक ज़िमनी इलेक्शन आपको डस्का का याद होगा, किस तरह से तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए धुन के अंदर, ये कर वो कर कि हम जीत सके। और फिर उसके अलावा भी जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, इमरान खान को शिकस्त होती रही। इवन बल्दियाती इलेक्शन का एक जो मरला था खैबर पख्तूनख्वा में, उन हलकों में इमरान खान को शिकस्त होती रही। तो यानी इमरान खान की जो सियासत है, यानी एक हलफ से पहले जो मैंने बताया कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, हल्फ उठा लिया 18 अगस्त 2018 को। उसके बाद का इमरान खान सब कुछ कर गुजरे, सबसे बड़े डाकू को वज़ीर आला भी बना दिया। यानी मैं किस बात को हाथ लगाऊं और उसके ऊपर बात ही शुरू हो जाए और इतना लंबा बीलाग हो जाए, 7-8 मिनट तो अभी हो गए। तो बात कहने का मकसद ये है कि इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म इतनी ज़्यादा उन्होंने मायूसी की। एक तो काम उनके थे हेल्थ कार्ड वगैरह, ठीक है, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी से इतने लोग मायूस थे कि बस इलेक्शनों की देर थी। और फिर इमरान खान जो आज हम देख रहे हैं, और आज इतनी कोशिशों के बावजूद इमरान खान ख़त्म नहीं हो रहे, वो अवाम ने उसका मलियामेट कर देना था। उनका जो भी एक तरीक़ाकार था इमरान खान को, वो नापसंदीदा उससे आगाज़ कर चुके थे। लेकिन किस्मत की बात है कि इमरान खान जो हैं, उनके लिए कुदरत ने एक और मौका पैदा किया। क्रिकेट में होता है ना, टेस्ट मैच हो तो फर्स्ट इनिंग में अगर फ्लॉप हो भी जाए, दूसरी इनिंग उनको मिल गई है। तो उनकी दूसरी इनिंग के ऊपर बात करते हैं, जिसके 1000 दिन होने वाले, और जिसका मैंने कहा कि उससे पहले उनके 8 दिन क्रेडिट थे जेल में। और सब कह रहे थे जी, कुछ इल्ज़ामात लोग लगाते थे कि नशई है, ये तो इतनी ज़्यादा आसाइशों में इसने ज़िंदगी गुजारी है, ATM मशीनें इसके दाएं बाएं होती थी, ये कहाँ जेल की जो है वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर पाएगा। तो लेकिन अब जेल के अंदर है, 24 घंटे उसके ऊपर कैमरे भी लगे हैं। कोई नशा, कोई पाउडर, कोई मंशियात इस्तेमाल अगर होता तो एक नशे की क्या हालत होती है, वो वीडियोस में वो बता देते। भाई आज वाली जो हुक्मरान है वो बताते, जी इमरान खान अपने आप को ये काट रहा है, नशा टूट रहा है उसका। आपने ड्रामों में देखा ना कि नशई का नशा टूटता है तो क्या कर रहा होता है। तो ये लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में इतने अच्छे नहीं हैं, कोई इस किस्म की वीडियो अगर वहाँ पर जेल में होती, वो टकरे मार रहा होता, तो ये रिलीज़ करते उसकी वीडियो। लेकिन वो बात सब झूठ थी। एक
ठीक है, वर्जिश वगैरह एक स्पोर्ट्समैन 70+ का एक बंदा, फिर भी उसके हम उम्र देख लें तो सब खिलाड़ी भी थे, वो भी इतने फिट नहीं है, लेकिन जो इमरान खान इस वक्त जो फिट हैं, तो उनके जो 1000 दिन का आगाज हुआ, जैसे मैंने बताया 5 अगस्त 2023, और पहले उससे पहले 9 मई, जो अभी मई आने वाला है, 9 मई 2023 को भी उनको जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त जो एक हलचल मची है, थोड़ा सा मुख्तसर मैं उस पर भी बात कर लूँ, माफ कीजिएगा अगर बात लंबी हो गई। तो 9 मई को ये कहा, अब यास्मीन राशिद हैं या बहुत से जो लीडरान हैं वो भी पकड़े जा चुके हैं, और इमरान खान से कोई चीज साबित नहीं हो पाई, ये भी केस उनके ऊपर चलता रहा। बताया ये गया जी 9 मई की प्लानिंग है इमरान खान ने की, और किसने बताया? वो जी इमरान खान के बनी गाला में जो वहां पर घर है, उसके टेबल के नीचे या पर्दे के पीछे 2 पुलिस वाले थे जो छुट्टी पे थे, उनका ये भी साबित हो गया, वो ड्यूटी पे ही नहीं थे। फिर कहा गया नहीं जी वो छुट्टी पे थे, स्पेशल ड्यूटी थे, तो वो मेज के नीचे खड़े हुए थे और पर्दे के पीछे वो ये सुन रहे थे, और इमरान खान ये प्लानिंग कर रहा था 9 मई की कि वहां पर कोर कमांडर हाउस जाना है, तहस नहस कर देना। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसिक्यूशन का ये हाल है 9 मई का कि इसमें इमरान खान मुलव्वस है। ठीक है, जो लोग वहां पर बाउंड्री जिन्होंने क्रॉस की हैं, जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल उन्होंने गलती की, उसकी उनको सजा मिल जानी चाहिए। और अब 3 साल हो गए, मैं समझता हूँ कि मिल चुकी होनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए रियासत को। हम बेनज़ीर साहिबा की जब शहादत हुई थी ना, तो एक बड़ा एक अभी भी क्रेडिट लिया जाता है जरदारी साहब का। जी जरदारी साहब ने उस वक्त कहा था पाकिस्तान खपे, यानी पाकिस्तान चाहिए। एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं कि वो लोग कौन थे कि जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान न खपे, मतलब पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हमें चाहिए ही नहीं, हम इससे अलग होना चाहते हैं। वो लोग कहाँ हैं? और अगर तो वो बहुत ही महदूद लोग थे तो ये बात जरदारी साहब तक जो पहुंच गई, तो इसका मतलब है ये बहुत ही एक चीज को बढ़ावा दिया गया। जी जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, इस चीज को, इस नजरिए को आप मत उछालें कि पाकिस्तान न खपे, पाकिस्तान खपे। मेरा जो फोकस है उन लोगों के ऊपर है कि जिन्होंने कहा पाकिस्तान न खपे, वो कहाँ है? वो कैद क्यों नहीं हुए? क्या उनका जुर्म 9 मई वालों से छोटा जुर्म था कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ही गद्दारी का नारा लगा दिया था, पाकिस्तान न खपे, पाकिस्तान नहीं चाहिए? तो वो किधर हैं? पीपल्स पार्टी के वो लोग किधर हैं कि जिन्होंने नारा लगाए? जाहिर है छोटे मोटे लोग तो नहीं होंगे, जरदारी साहब के दाएं बाएं कोई लोग घूम रहे थे ना जिन्होंने ये नारेबाजी की थी, अहम शख्सियात होंगी। तो तभी जरदारी साहब ने कहा ना कि नहीं, ये पाकिस्तान न खपे नारा नहीं लगाओ, पाकिस्तान खपे लगाओ। तो सवाल मेरा ये है कि वो लोग कहाँ हैं कि जिन्होंने नारा लगाया पाकिस्तान न खपे, उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे क्यों नहीं? आज अगर 9 मई वालों के ऊपर सब कुछ हुआ जा रहा है और अभी तक उनकी सख्तियां आसान नहीं हो रही, मरियम वो कह रहे हैं यास्मीन राशिद साहिबा की सख्ती आसान नहीं हो रही, तो इस कदर जबर जो है वो मैं समझता हूँ कि सीधी सीधी नाइंसाफी है। और यही वजह है कि अवाम जो पाकिस्तान की है वो इमरान खान की जो ब्लंडर्स हैं, बेशत वज़ीर आज़म, सब छोड़ छाड़ के अब उनकी जो 1000 दिन की जो एक डटे रहने का जो एक जज्बा है, इस वजह से वो उनको सेकंड कर रहे हैं, इस वजह से वो उनको हमायत कर रहे हैं। मैंने अगले दिन भी बात की थी अपने प्रोग्राम में, गजा जैसी जगह में, फलस्तीन का जो एक इलाका जहां पर बमबारी, जहां पर जो बर्बादी हो चुकी है, वहां पर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई करवाए, पंजाब में रखे। मरियम साहबा कह रही कि मैंने इतनी डेवलपमेंट कर दी, अरबों रुपए कर दिए, खाते हैं तो लगाते हैं वाला ग्रुप जो है, आए मियां नवाज शरीफ साहब कैंपेन करें बल्दियाती इलेक्शन में, वो दोबारा रखें, डब्बे रखने के हौसले करें ना, बैलेट बॉक्स रखने के, ये नहीं रख सकते। तो ये वजह है कि इमरान खान जो हैं जब जेल में, उनको ये सब 1000 दिन जब गुजारे हैं, तो किस तरह से फिर कुछ लोगों की ये राय है कि नहीं जी इमरान खान जो हैं वो उनको ऑफिस नहीं की गई डील की। तो ऑफिस के हवाले से भी एक बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी। राना सनाउल्लाह एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे जी वो तो आगे से गालियां देता है, वो हमारी बात ही नहीं सुनता, यानी डील मुकमुका होती है ना डील। अब जरदारी साहब ने डील की थी, चुप कर जाओ, उन्होंने वो सोटी पकड़ ली थी मरीजों वाली, वो बीमार हो गए थे,
اور وہ خاموش ہو گئے تھے. انہوں نے جیل کئی سال کاٹی ہے, لیکن جس طرح کاٹی ہے, زیاد شاہد جو ہیں صحافی, آپ ان کو پڑھ لیجئے گا کہ کہاں وہ جیل میں ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے, اسپتال میں بھی ہوتے تھے یا ساتھ ملکہ کسی کوٹھی میں ہوتے تھے. ضرور صعوبتیں انہوں نے برداشت کی, لیکن اوورآل جو اتنے سال وہ انہوں نے اس طرح کے ماحول میں نہیں گزارے. نواز شریف صاحب نے بھی آغاز میں جب جیل کاٹی تو, لیکن بعد میں پھر جدہ وہ روانہ ہو گئے اور چپ ہو گئے, اور اس کے بعد جب عمران خان کے دور میں جب وہ گرفتار ہوئے, وہی عطر من اللہ, انہوں نے ان کو ضمانت دی. پہلے 6 مہینے جی ملک 6 ہفتے ملک کے اندر علاج کرا, اس کے بعد پھر ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی. لیکن وہ ڈیل تھی, باجوہ صاحب سے ڈیل تھی. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہو نا, نواز شریف صاحب چپ تھے بالکل, ایک مخصوص مدت کے لیے وہ بالکل خاموش تھے, کیونکہ وہ ڈیل کر کے آئے تھے. تو یہ مکمکہ یہ ڈیل, یہ ابھی طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے, اسلام آباد کے ایم این اے جن کو بنا دیا گیا فارم 47 سے, وہ کہہ رہے تھے عمران خان ہمیں درخواست کرے, بنی گالا جائے, ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں, ہم درخواست کریں. لیکن ایک ڈیل ہے نا, وہ کہیں گے کہ خاموشی سے یہ ٹینور جو ہے اس پر ہمیں لان تان نہ کرو, ہمیں فارم 47 یا یہ ساری جو ایک ہماری جو ایک بنایا ہوا ہے نا, ہم نے ایک محل جو ہے اس کو چکنا چور نہ کرو. تو یہ بھی بات ہے. پھر سہیل وڑائے صاحب کا خود کا وہ ان کا کالم تھا کہ گنڈا پور, علی امین گنڈا پور جو ہے, ان کو جوتا لے کے پکڑ وہ بھاگ پڑے جیل میں, کہ وہ جب کوئی ڈیل کی بات کرے تھے, گیو اینڈ ٹیک کی بات کرے, تو عمران خان نے جوتی اٹھا لی تھی کہ تیرے یہ مجال ہے, مجھے یہ آفر کرو. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے امریکی تاجر تھے یا ڈاکٹر تھے, ان کے بھی میں نے ویلاگ سنے, وہ بھی عمران خان کے پاس بھیجے گئے کہ جی ایسے کر لیں, ایسے کر لیں, آپ اتنے دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, آپ اس ملک میں چلے جائیں, لیکن یہ شرائط ہیں. تو وہ شرائط انہوں نے نہیں مانے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا سنجانی کا جب وہ ایک جلسہ تھا, صبح 7 بجے جیل کھل گئی ہے, اور ہیلی کاپٹر کے اوپر جو ہیں وہ آ رہے ہیں, بیرسٹر سیف آ رہے ہیں, گنڈا پور آ رہے ہیں. یعنی پورا, اب اگر ریاست جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنا چاہ رہی, ریاست سے مراد میں معذرت چاہتا ہوں, ریاست میں نے بھی کہہ دیا یہ ایک دھڑا ہے, ایک گروپ ہے جو اس وقت ملک پہ قابض ہے. ریاست پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں سے وہ کہہ لیں کہ بیزاری ہوگی. تو اس وقت جو گروپ ہے وہ جو قابض ہے, وہ سارے اس نے حربے استعمال کیے, ہیلی کاپٹر تک دے دیے. اور اگر وہ عمران خان کو کوئی آفر نہیں کر رہے تھے تو پھر ہیلی کاپٹر بیرسٹر سیف کو دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر جب سب چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے آزما لی, تو اب آ گیا پریشر کا ٹائم. اب ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ کیا خواتین چادر چار دیواری. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بوڑھا بزرگ, کوئی مریض, کوئی جو ہے کوئی رحم, کوئی جو ہے کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی قانون کی بالادستی, کوئی آئین کے حوالے سے کوئی آپ کے اندر جو روک ٹوک لگائی گئی ہے, کوئی اس کا احترام بالکل نہیں ہے. ایک خوف کی فضا ہے. عمران خان کی بیماری کے وجہ سے وہ 3-4 انجیکشن ان کو لایا گیا ہے لگا کے, ان کی فیملی تک سے ملنے نہیں دیا گیا. ان کے ڈاکٹر جو یہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے ڈاکٹر جاتے تھے, بلکہ بڑی ایک لمبی کہانی ہے جی نواز شریف کی. تو اتنی یہ سرجری ہوگی, اس کے بعد یہ سرجری ہوگی, اس کے بعد یہ, تو تب کہیں جا کے ان کا علاج مکمل ہوگا. اور ان کے تو معالجین تو معالجین رہ گئے. نواز شریف نے جب مریم صاحبہ وہاں تھی, میں نے ہیڈ لائن سنی کہ نواز شریف نے لندن میں یہ کہا ہے کہ جب تک میری بیٹی میرے ساتھ اسپتال میں نہیں ہوگی میں علاج شروع نہیں کرواؤں گا. دیکھیں ان کی کاریگر لوگ ہیں نا, ان کی بازی گریاں دیکھیں, ان کے کرتب دیکھیں کہ نواز شریف چاہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ بھی یہاں پر آ جائیں, اور انہوں نے علاج سے جی منع کر دیا. میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی میری تھی ہوئے گی تو پھر میں علاج شروع کرواؤں گا. یعنی یہ کام. لیکن عمران خان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹروں سے مل سکے, ان کی عیادت کے لیے ان کی فیملی مل سکیں. ان کے وکلاء ان کو جس طرح سے پتہ نہیں 1-2 بار ان کے وکیل ملے ہیں, اور جس طرح سے ان کو جو چیزیں ہیں وہ فورس کر کے ان کی زبان بندی کی ہوگی, یہ بھی ایک الگ بات ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 1343 دن عمران خان کے اقتدار میں تھے, تو سوائے بہت ہی ایک محدود ان کے کاموں کے, ہو سکتا ہے تحریک انصاف والے کہیں کہ نہیں وہ لمبی لسٹ نکال کے لیں, لیکن اوورآل جو میں ایک ایز اے آؤٹ سائڈر میں بات کروں تو کچھ کاموں کے علاوہ ان کا جیب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دوسرے الیکشن آزاد ہوتے ہوئے وہ جیت سکتے. یہ 8 فروری میں تو جو ایک کام ہوا وہ بھی ہماری تاریخ میں ایک
अजीब एक काम था ना, तारीख में नहीं था कि निशान छिन गया, लीडरों को उनके जो उम्मीदवार थे जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, और किस तरह से माहौल बना, लेकिन फिर भी 8 फरवरी के बजाय अगलों को 9 फरवरी करना पड़ा। तो ये हमारे सामने है। लेकिन इमरान खान अगर बाहर होते और एक स्मूथली ये काम चलता और इमरान खान को दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ते तो मैं समझता हूँ कि काम उलट होना था। अवाम उनसे बेजार आ चुकी थी, जैसे मैंने पहले भी कह दिया। लेकिन अब 1000 दिन होने के बाद एज ए पाकिस्तानी मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मैं मायूस हुआ हूं, मुझे अफसोस हुआ है, क्योंकि मैं नवाज शरीफ से भी उम्मीद रखता था। नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो या जर्नैलों से कब्जा छुड़वाना है, जर्नैलों ने हमारा वो क्या ख्वाजा आसिफ कहते हैं जो है वो मांस भी उतार दिया है, हड्डियां भी निचोड़ रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। और नवाज शरीफ कहा करते ये मिसाक जमहूरियत इमरान खान ने तो नहीं किया, इन्हीं दोनों बड़ी जमातों ने किया ना जी, अब हम कंधा नहीं देंगे। तो ये कंधा क्या, इन्होंने तो सब कुछ दे दिया, अपना आल औलाद दे दी इनको, इस निज़ाम को। तो क्या अब इनके ऊपर बात करें, नवाज शरीफ साहब ने क्या सीखा, क्या उनका एक हासिल है ये 40-50 साल की सियासत के बाद, वो पाकिस्तान को क्या देकर जाएंगे। तो ये अगर नवाज शरीफ कर लेते तो आज अवाम उनके साथ होती। जरदारी साहब जो थे वो ईंट से ईंट बजाने लगे थे, वो जब मुशर्रफ थे तो कहते जी बिल्ला दूध पी जाता है सारा, और ये तो 3 साल के लिए आते हैं। तो ये सारी चीजें जरदारी साहब अगर भुट्टो साहब ही की लाज रख लेते तो फिर और क्या चाहिए था, फिर तो इमरान खान की गुंजाइश ही नहीं बननी थी। इमरान खान की गुंजाइश इस वजह से बनी है कि नवाज शरीफ साहब ने वो 40-50 साल का अपना किया कराया, इस बात पर ही मुतमईन है कि उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई है, वो नई हमारी हसीना वाजिद बनती चली जा रही है। जरदारी साहब को ये फायदा हुआ कि उसको इस्तिस्ना मिल गया सर को, और वो जी अब दोबारा वो उनकी पूछ पड़ताल नहीं होगी। तो बिलावल साहब जो हैं वो अब ठीक है, कभी ना कभी बारी तो आएगी, वो इस आस में लगे हैं या चले सिंध तो उनके पास है ही है ना। तो ये दोनों जो टब्बर हैं इन्होंने मायूस किया है अवाम को इस वजह से इमरान खान के ऊपर। और इमरान खान ने ये अपनी दूसरी इनिंग, जो मैं दोबारा कह रहा हूँ 1000 दिन की जो इनिंग है जेल के अंदर, वो उन्होंने अपना एक भरोसा दोबारा गेन किया है, कमाई की है। ये जो वो अपनी सऊकतें बर्दाश्त करें, ये बात अलग है कि उनके बाहर जो लोग हैं, उनकी जो जमात है, उनके अंदर जो तंजीम या नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए वो बिल्कुल ज़ीरो है। ईरान हमारे सामने है, उनके कायदीन शहीद हो गए, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। लेकिन नीचे जो भी लोग हैं, इतने सीखे हुए हैं, इतने अपने नजरिए के ऊपर कायम हैं, वो दुनिया से जा चुके ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन वो उसी मिशन पे कायम है। तो इमरान खान जब बाहर थे, उनकी जमात को जैसे जस्टिस वजीउद्दीन साहब चाहते थे कि चले, अगर वो उनकी बात मान लेते तो आज ये जो हैं बैरिस्टर जो हमारे गोहर हैं, या ऐसे ऐसे लोग जो आ चुके हैं जो फ़ायदे उठा रहे हैं, इनसे वास्ता ना पड़ता और इमरान खान की एक जमात मुनज़्ज़म होती, उनकी बहनें वहाँ पे वाटर गने या लाठियाँ ना खा रही होती। तो ये चीज़ है। लेकिन बहरहाल वापस इमरान खान पे कि 1000 दिन उन्होंने जो किया है, वो हमारे सियासतदान दूसरों ने भी जेलें ज़रूर काटी हैं, लेकिन उन्होंने किया कराया बिल्कुल छोटे छोटे मुफादात की वजह से बिल्कुल उस पर कांटा लगा दिया है, ज़ीरो हो गए हैं। आज वो किसी बल्दियाती इलेक्शन में भी खड़े नहीं हो सकते, किसी छोटे से उम्मीदवार कहे ना कि ये पीटीआई का है, उसके मुद्दे में काबिल नहीं आ सकते। तो ये आज इस पर बात हम करना चाहते थे और मैंने अपने दिल की बात की है। बोलो पाकिस्तान की खातिर हमारा नज़रिया, हमारी सोच में पार्टी से बाला होकर यही है कि आज इमरान खान से लोग इस वजह से पूरी उम्मीद है कि हाँ वो जब बाहर आएंगे तो वो सीख के आएंगे, और जिस तरह से वो डटे हुए हैं तो लग रहा है कि उससे पाकिस्तान ही का फ़ायदा होगा। हाँ, हम भी यही हैं, अल्लाह ना करे कि वो फिर उसी डगर पे आ जाएं, या वो अगर ये बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ करना होता तो फिर ये 3 साल या 1000 दिन उन्होंने जेल में नहीं गुजारने थे, वो कंप्रोमाइज़ करके बाहर आ जाते और इन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारते। लेकिन वो जो अब तक डटे हुए हैं, इससे मुझे ये लग रहा है, मैं पुरुमीद हूँ एज ए पाकिस्तानी कि हाँ जब वो बाहर आएंगे तो वो कोई अपनी जमात की असर नो कुछ उसमें तब्दीलियाँ करेंगे, कारकुनों को आगे लाएंगे, ATM, मुफाद परस, जी हजूरी, ये वाले लोग जो हैं उनसे उनकी छांटी करेंगे, और
پھر پاکستان کے لیے کچھ بہتر فیصلہ کریں گے. لیکن اب جو ہے فی الحال ان کے اوپر ٹف ٹائم چل رہا ہے. 1000 دن ہو چکے اور ابھی تک جو ان کو پکڑنے والے ہیں ابھی تک خوف زدہ ہیں. کل آپ نے ان کا بندوبست دیکھا ہے نا کہ جو ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ جن کے عمران خان کے کیسز عموماً جو ضمانت کے یا رہائی کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے لگیں گے, تو چیف ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا اس وقت جو حکمران ہیں, جن کو ڈر لگتا ہے کہ پتنگ کے اوپر بھی اگر 804 لکھ دیا تو ہماری موت ہے, قوالی کے اندر ترانے کے اندر بھی کسی نے عمران خان کے پتہ نہیں وہ نک دک ہوگا گا دیا تو ہمارا تو دھڑن تختہ ہو جائے گا. اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ ابھی بھی بندوبست کر رہے ہیں. وہ 3 ججوں کو ادھر ادھر کر دیا کہ یہ کہیں اگر اس کورٹ میں ہوئے تو عمران خان کا بھلا نہ ہو جائے, تو ابھی بھی خوف زدہ ہے, ان کو سکون نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان 1000 دن کے بعد بھی پرسکون سوتے ہوں گے جیل میں, لیکن یہ جو باہر تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بے سکونی ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی. تو ویل ڈن, ہم کہیں گے کہ اس قسم کی جو قربانی ہے, اس قسم کی جو جرأت بہادری ہے جو عمران خان نے دکھائی ہے, اس سے پہلے بھٹو صاحب نے تو جان ہی دے دی تھی, ان کی تو ایک الگ درجہ ہے, لیکن اس کے بعد عوام جو ہے وہ عمران خان کو یاد رکھے ہوا ہے. اجازت دیجیے, خدا.